हॅलो गाइस, पश्चिम एक्सप्रेसच्या सफ़रमध्ये तुमचा स्वागत है। फिर भी हिंदी में बात करूँगी मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी में हैं। पश्चिम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं अभी जर्नी कर रही हूँ पश्चिम एक्सप्रेस चंडीगढ़ से आ रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे मिले शमशेर सिंह जी। वो शमशेर सिंह जी है, वैसे सरदार जी है, उन्होंने उनका अमृत चखा हुआ ऐसे बोलते हैं। तो आज आपको मैं ना थोड़ा सिख धर्म के बारे में आपको बताऊंगी मैं थोड़ा सा। यानी हमें भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नॉलेज नहीं होता कि भाई कौन सा धर्म क्या है। लोगों की बहुत सारी अलग अलग बातें होते हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है। तो आज हम क्लियर कर लेते हैं। मुझे भी बहुत सारी थिंकिंग्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे माइंड में। तो हम शमशेर से मिलते हैं। हाय शमशेर जी। हाय गाइस। हेलो। अच्छा शमशेर, मुझे एक बात बताओ, आपने ये कड़ा डाल रखा है लोहे का, मैं कल से देख रही हूँ आपको। तो ये जो लोहे का कड़ा है, ये क्या चीज़ क्या है वैसे? ये एक तो रक्षा के लिए भी होता है। ओके। और हमारे धर्म में ना लोहे को बहुत पवित्र मानते हैं और ऊंचा मानते हैं। और कोई भी हथियार हो, वो शस्त्र हम कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में शस्त्र कहते हैं। तो हम हमारे गुरुजी ने अपने से भी ऊपर रखा है शस्त्रों को। तो ये जो 5 अमृत चखना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली ये है कि जो इसको सिख कहते हैं, वो दाढ़ी रखता है और केस रखता है। और ये हमारे जो 5 ककार हैं, ये पहन लिए तो सिंह बन जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है, जो अमृत छक लेता है ना, मैं खुद उसमें वास करता हूँ। तो 5 क में क्या क्या शामिल होता है? 5 ककार में होता है कंगा है, केस है, कृपान होती है, इशारा होता है और कड़ा होता है। झूठ नहीं बोलते। तो जो अभी आप शो कर सकते हो अपने मेरे व्यूअर्स को, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो दिखा सकते हैं? अब तक तो मैंने कड़ा दिखा आपका। हाँ, एक कड़ा है। हाँ। और एक ये कृपान दिखा सकता हूँ मैं। ओके। हाँ, अच्छा, ये तो वैसे ये नुकीली होती है, यानी किसी को लगने का डर या आपको लगने का डर नहीं होता? नहीं, ये इसमें म्यान में रहती है। ओके। ये अपनी अलग चीज़ सेफ्टी है। के लिए है या सिर्फ धर्म के वजह से है? सेफ्टी के लिए भी है। ओके। हाँ, ये अपनी सेफ्टी के लिए है और लोगों की मदद के लिए है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम इसे निकाल सकते हैं। ऐसे दिखावा करने के लिए नहीं निकाल सकते हम। ओके, इसीलिए आप अंदर उसको रखते हाँ, हो। अंदर दूसरा रखते आपने कहा कंगा। हाँ, कंगा तो मेरे केसों में रहता है। केसों में हाँ। रहता है। ओके। और दूसरा हो गया कचहरा कंगा, हो गया। केश हो गया, कचेरा हो गया। ओके फाइन। तो ये चीज़ें सारी होती है आप लोगों की। अच्छा, मैंने देखा है कि भाई काफ़ी सारे जैसे अमृत चक्के होते हैं ना, वो कोई ब्लू ड्रेस डालता है, कोई वाइट ड्रेस डालता है। तो इसमें क्या है सिस्टम में, समझी नहीं कुछ। ब्लू और ड्रेस का कोई अलग कैटेगरी नहीं है। जो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, चोला पहनते हैं ज़्यादातर, उनमें संत बाहर होता है और सिपाही अंदर होता है। और जो ब्लू ड्रेस पहनते हैं, उनमें सिपाही बाहर होता है और संत अंदर होता है। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि व्यूअर्स को पता चले। जैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे दिमाग में यानी बहुत सारे सवाल है कि भाई ये क्या चीज़ होती है, कि भाई शस्त्र लेके बंदा डर जाता है, भाई गन वगैरह उनके हाथ में होती है, कि भाई डर लगता है। तो कि भाई क्या चीज़ क्या है, तो थोड़ा बता देंगे व्यूअर्स को, कि थोड़ा सिख धर्म के बारे में भी लोगों को पता चले। जो नीले चोले वाले होते हैं, उनके पास वो हथियार रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। क्योंकि हमारे महाराज ने बोला हुआ है कि शस्त्र अंग संसहाई हमेशा साथ रखने हैं। तो लोगों की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए हम रखते हैं साथ में। तो जो सफ़ेद चोले वाले होते हैं, वो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो नीले चोले वाले होते हैं, अगर कहीं उन्होंने अन्याय होते देख लिया तो वो एकदम एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए, भलाई के लिए वो आगे आते हैं। हाँ। होते वो संती है। हाँ, संती होते हैं, सिपाही उनमें बाहर होता है। अच्छा, एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी कि आप लोग संत होते हैं, जैसे गुरुद्वारे में होते हैं आप, तो सेवा करते हैं जैसे, तो आप सैलरी बेस होते हैं या जस्ट इस धर्म के नाम से करते हैं? जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित भी और जो मंदिरों में चढ़ावा होता है वो उन्हीं का होता है, तो आप लोगों में भी ऐसा कोई सिस्टम होता है? हमारे ऐसे हमारी मर्जी है, हम सेवा सारी उम्र करना चाहिए तो सेवा कर सकते हैं। अगर सभी को परिवार पालना होता है तो ऐसा है कि हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, वहाँ से हमें पाठ करने के पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सैलरी बेस ही हो गया, आपका घर मिलती है। चलता रहता है। हाँ, और एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी शमशेर जी, आपकी यंग, बहुत छोटी एज है आपकी, यंग हो आप, तो क्या आप लोगों को संतों को जो मैरिज करने का अलाउड होता है क्या?
आपकी भी फैमिली होती है या हाँ, आप लोग फैमिली मंदिरों में होती निकालते है, हो? फैमिली होती है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, सब दूसरों की तरह होता है। अच्छा, उसमें भी आप कल मुझे बता रहे थे जैसे कि भाई उसमें ज़्यादा पुण्य मिलता है, तो मैं फिर से दोबारा आप ये वो बात। ऐसा है कि अगर गृहस्थी में रह के हम्म, तो भी हम अपने धर्म में पक्के, हम सुबह शाम पाठ पूजा करते हैं तो हमें दुगना फल मिलता है। अच्छा। हाँ। एक अपने गुरुओं के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, 10 गुरु थे आपके, हाँ। तो 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप बता सकते हैं? आपका टाइम नहीं लूँगी मैं ज़्यादा। 10 गुरु ऐसे हैं कि पहले गुरु हमारे गुरु नानक देव जी हैं, अच्छा, श्रोमणी गुरु हैं। बिल्कुल। हाँ। दूसरे फिर आ गए गुरु अंगद देव जी, तीसरे आ गए गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, छवें गुरु आ गए श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, और 7वें गुरु आ गए श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, 8वें गुरु आ गए श्री गुरु हरराय साहिब जी, 9वें गुरु आ गए श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपना शीश कटा दिया था, और 10वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बेटे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इनकी महिमा भी मैंने बहुत सुनी है, किताबों में भी पढ़ी है मैंने, जहाँ तक मुझे थोड़ा नॉलेज है कि गुरुओं ने औरंगजेब के टाइम पे भी आपके कोई गुरु, 9वें गुरु आई थिंक थे, उन्होंने कुछ किया था जैसे हिंदुओं के लिए, तो बताएंगे थोड़ा एक्सप्लेन में आप? हाँ, जो वो थे कश्मीरी पंडित थे, तो जो देव था मुगल था, तो उनके ना 1.25 मन जनेऊ उतार के फिर खाना खाता था, इतना 1.25 अत्याचारी मन था। मतलब 60 किलो, 60 kg, 50 किलो हो गया। 50 किलो हो गया। हाँ। ठीक है। तो वो 1.25 मन जनेऊ उतार के फिर खाना खाता था। तो वो कश्मीरी पंडित गए हमारे 9 गुरु के पास, गुरु तेग बहादुर जी के पास, कि आप ही कुछ कर सकते हो। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत छोटे थे तब, तो तभी उन्होंने बोला था कि इनकी रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो तभी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कटवा दिया था हिंदुओं के लिए। मतलब आपके गुरुओं की महिमा जो है, एक तो उन्होंने, यानी आपके में ये भी पूछना चाहूँगी, आपकी जैसी गुरबानी है, तो गुरबानी में राम का नाम भी आता है? हाँ, राम का भी आता है नाम, अल्लाह का भी आता है, सभी आता है। कृष्ण मतलब का भी आता है, शिव जी का भी आता है, ब्रह्मा का भी आता है, विष्णु का भी आता है, सभी भगवानों का नाम आता है। मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारे हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे अब मैं अभी शॉर्ट में और पूछना चाहूँगी, जैसे अपने हिंदू भगवानों की महिमा बहुत है, सारी दुनिया जानती है, तो आप लोगों के जो अभी तक कोई मूवी भी ऐसे बना नहीं, कोई गुरु बन के सामने, जैसे शिवाजी महाराज के मूवी है, उसमें कोई ये कैरेक्टर शिवाजी महाराज बन जाते हैं, कोई कृष्ण भगवान की मूवी होगी उसमें कृष्ण भगवान, तो अभी तक मैंने ऐसे आपके सरदारों की मूवी में ऐसा कोई देखा नहीं है कि भी जो गुरु बन के रोल कर रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट में बता चाहोगे? हमारे ऐसे है कि हमारे गुरुओं की महिमा इतनी बड़ी है, उनका रोल इतना बड़ा है कि कोई इंसान निभा ही नहीं सकता। इसलिए हमारे गुरु के जो रोल है फिल्मों में वो कोई नहीं निभा सकता। इसलिए 4 साहिबजादे जो मूवी बनी है उसमें भी कार्टून प्ले किया गया, किसी इंसान ने प्ले नहीं किया। हाँ, ठीक है, हमें ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, और भी बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। जैसे ही होगा मैं आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहूँगी और आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगी। आपके कोई सवाल होंगे तो मैं शमशेर सिंह जी का नंबर लेके रखूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी इंक्वायरी होगी या कोई भी सवाल आपके माइंड में हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइटली लेना, किसी धर्म के बारे में या किसी के बारे में हमने गलत बताने के पर्पज़ से नहीं ये वीडियो बनाई है। जस्ट एक धर्म को, जो सिख धर्म है, जैसे अपने हिंदुओं का है, मुस्लिमों का होता है, क्रिश्चियन का होता है, उसी तरह से मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि सिख धर्म के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, शमशेर की मदद ली हुई है और उन्होंने हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच शमशेर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। गाइस।